हेलो फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है स्टडी फॉर मी। देखिए, 2024 में पूछे गए साइंस के विज्ञान प्रश्न पत्र विश्लेषण 28/11/2024 के थर्ड शिफ्ट में हल और व्याख्या देखते हैं। क्वेश्चन आप सब ध्यान से देखिएगा। परीक्षा का ढांचा क्या था? तो भौतिक विज्ञान में 7 प्रश्न पूछे गए थे, रासायनिक विज्ञान में 7 प्रश्न और जीव विज्ञान से 6 प्रश्न पूछे गए थे। तीनों खंडों में समान संतुलन सफलता के लिए भी विषय को छोड़ना विकल्प नहीं है। आगे देखिए, भौतिक विज्ञान के प्रकाशिकी से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? तो ऑप्टिक्स से देखिए, पहला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण का आवर्धन प्लस 0. आवर्धन 0.75 है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, यहाँ आप गौर से देखिएगा। आभासी, सीधा और छोटा। आभासी, सीधा, छोटा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, सफेद प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? तो ये सफेद रंग का 7 रंगों में विक्षेपण क्या कहलाता है? तो इसका हम देखते हैं। 7 रंगों का विभाजन किया गया है, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान, विद्युत और चुंबक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, धारावाही चालक के चारों ओर क्षेत्र सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा सेकेंडरी वृत्त के रूप में होती है। और एक न्यूमेरिकल देखिए, 11 नंबर, 4 ओम और 6 एम का पार्श्व संयोजन। तो 4 और ओम और 6 ओम का पार्श्व संयोजन करें, यानी समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो जोड़ के 1/4 + 1/6 बराबर 1/r इक्वल 1/r बराबर 3 + 2/12 बराबर 5/12। ये आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। भौतिक विज्ञान यांत्रिकी से पूछे गए क्वेश्चन देखिए, मॉडर्न एकेडमिक एडिटोरियल, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में है तो एंगल कितना 0 डिग्री का बनेगा, और जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, यहाँ देखिए, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में तो W बराबर F cos थीटा। जिस दिशा में समान हो तो कार्य धनात्मक होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और आगे देखिए आप, कार का तीक्ष्ण मोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार का देखिए, कार का तीक्ष्ण मोड़ और यात्रियों को झुकना यह गति का पहला नियम है। जिस दिशा में जड़त्व, ये देखिए, कार मोड़ ले रही है और यात्री को झुकना यह गति का पहला नियम है, जिसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भौतिक विज्ञान, द्रव्य के गुण। या देखिए, द्रव्य के कणों का गुणधर्म नहीं है, यानी द्रव्य का कौन गुणधर्म नहीं है। सत्य, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, कण निरंतर गतिशील रहते हैं। गलत तथ्य, द्रव्य के कण अस्थायी होते हैं। ये गलत, द्रव्य का कण अस्थायी नहीं लेकिन गतिशील होते रहते हैं। आगे देखिए, बहने की क्षमता रखने, ये देखिए, बहने की क्षमता रखने वाले पदार्थों को कहा जाता है तरल। बहने की क्षमता रखने वाले पदार्थों को तरल कहा जाता है। अगला देखिए, रसायन विज्ञान से प्रश्न, कार्बन की प्रकृति। देखिए, कार्बन की प्रकृति, संयोजकता कितने होते हैं कार्बन की? संयोजकता, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन चतुर्फलकीय चतुर्संयोजी है। कार्बन चतुर्संयोजी है। अगला देखिए,
जल H2O में द्रव्यमान का अनुपात है। तो हाइड्रोजन के दो द्रव्यमान, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या होता है H2O, हाइड्रोजन के दो द्रव्यमान और ऑक्सीजन के एक एक के 8 × 16 द्रव्यमान संख्या 16। तो इसे काटेंगे तो क्या आएगा, 1:8 आ जाएगा। आगे देखिए रसायन विज्ञान, अभिक्रिया और पीएच। रसायन विज्ञान की अभिक्रिया और पीएच। मूंग का पीएच मान, देखिए मूंग का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो दांत सड़ना शुरू हो जाता है। वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से 5.6 से अम्लीय वर्षा, यह गलत है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान पीएच पर होती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एकल अभिकारक सरल उत्पाद, एकल अभिकारक सरल उत्पाद, अब यह अपघटन अभिक्रिया है। एकल अभिकारक और सरल उत्पाद, यह जैसे ए बी टोट के बनाएगा A+B, तो ये क्या है, अब यह अपघटन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, रसायन विज्ञान के वर्गीकरण, रसायन विज्ञान के वर्गीकरण, कार्बन यौगिक के रासायनिक गुण, कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण अभिक्रियाशील समूह द्वारा निर्धारित होते हैं। अभिक्रियाशील समूह द्वारा रासायनिक गुण निर्धारण होता है। आगे देखिए ये क्या लिखा हुआ, पायस, यानी कि जल प्लस वसा प्लस प्रोटीन, ये जो है दूध किसका मिश्रण है, तो दूध जल वसा और प्रोटीन का मिश्रण है। आगे देखिए जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछे, एक कोशिकीय जीव, तो सबको पता होगा एक कोशिकीय जीव, या अमीबा एक कोशिकीय जीव है। आगे देखिए 1665 ईस्वी में इस कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका खोज की थे। जीव विज्ञान कार्य की एरोबिक श्वसन, देखिए एरोबिक श्वसन क्या बोल रहा है, एरोबिक श्वसन, एरोबिक श्वसन क्या होगा, ग्लूकोज प्लस पायरुवेट को टूटेगा तो CO2 प्लस जल और एनर्जी, तो अवायवीय से अधिक ऊर्जा है, अवायवीय से अधिक ऊर्जा। 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है, शरीर की गति के लिए उत्तरदायी ऊतक, मांसपेशीय ऊतक शरीर की गति के लिए उत्तरदायी होते हैं, मांसपेशीय ऊतक शरीर की गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। टिश्यू के संकुचन से गति होती है। अगला देखिए जीव विज्ञान अनुवांशिकी, अनुवांशिकी जातियों का अस्तित्व, प्रजातियों का जनरेशन, जनरेशन 3, जनरेशन 2, प्रजनन प्रजातियों के निरंतरता सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विसंकरण क्रॉस, लक्षण एक दूसरे को प्रभावित नहीं, लक्षण एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, वे स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र और तथ्य, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, देखिए आवर्धन प्लस ही तो आभासी सीधा प्रतिबिंब बनेगा, आवर्धन निगेटिव है तो अवतल दर्पण में वास्तविक है। और केमिस्ट्री का देखिए 1:8 है, 1 जल का अनुपात दिया है, दांतों का सड़न, कार्बन की संयोजकता, कोशिका खोज, ये सब हो गया। निष्कर्ष और रणनीति। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे, अभी नए नए वीडियो बनाते हैं तो थोड़ी बोलने में हिचकिचाहट होती है, धीरे धीरे ये सब ठीक हो जाएगा। आप सब हमारे वीडियो को जरूर देखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।